कीजिए। ओके ओके बेटा, कुछ एक बच्चे का लीनियर इक्वेशंस में क्वेश्चन है। आर्यन कुमार। सर, नहीं हो पा रहा है। क्या है बेटा? नहीं कर पा रहे। नहीं हो पा रहा है क्या? हाँ सर, आप वीडियो देख लेंगे? ग्रुप में भेजना है तो भेज सकते हैं बेटा, आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं ग्रुप में। व्हाट्सएप में भेज रहा है क्या? यस सर। ठीक। सर ओनली 26 नंबर। एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर 26। RS अग्रवाल है क्या बेटा ये क्वेश्चन? सर RD शर्मा। RD शर्मा है क्या? ठीक। यस सर। ओके बेटा देखिए, देखिए बेटा क्वेश्चन जो भेज रहे 26 एंड 27 दोनों है क्या? नहीं सर, सिर्फ 26। ओके, क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ एजेस ऑफ अनूप एंड हिज फादर इज 100। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? When Anup is as old as his father, now he will be 5 times as old as his son Anuj is now. Anuj will be 8 years older than Anup now. When Anup is as old as his father, what are their ages now? ठीक है, आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट, कितने लोग हैं इस क्वेश्चन में? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिस क्वेश्चन? सर 3। 3 है ना? एक अनूप है, एक अनुज है, उसका फादर है, ठीक है। सो द सम ऑफ एजेस ऑफ अनूप एंड हिज फादर इज 100। ठीक है, मैं पहला क्या करता हूँ, क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन जो है रफली मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। क्लियर? अनूप प्लस फादर इज इक्वल टू हाउ मच? 100। ओके, when Anup is as old as his father will be now, he will be 5 times as old as his son Anuj। अब अनूप का भी एक सन है अनुज, ठीक है। इसका एज x मान लीजिए, इसका एज y मान लीजिए। ओके, मान सकते हैं? यस सर। x एंड y मान सकते हैं। सो देखिए, आपके पास ऑप्शन है, x एंड y मान सकते हैं या x का x प्लस के मान सकते हैं। ऐसा मानने से फायदा क्या होगा? देखते हैं, ठीक है। x एंड y मान सकते हैं या x और x प्लस के मान सकते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास। x प्लस के मान लिया तो आपको सीधा दिखेगा कितना बड़ा है फादर। फादर कितना बड़ा है अनूप से? के इयर्स बड़ा है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एज है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हो रहे? व्हेन अनूप इज एज ओल्ड एज हिज फादर,
is now, इसका मतलब कितना साल होना चाहिए? अनूप कितना साल में फादर की एज के बराबर हो जाएगा? आफ्टर के इयर्स, है ना? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अनूप का फादर का एज के इयर्स एक्स्ट्रा है ना, सो कितना इयर्स में अनूप अपना फादर का एज हो जाएगा? के इयर्स, राइट? सो मैं आफ्टर के इयर्स बोल रहा हूं, आफ्टर के इयर्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अनूप का एज एक्स प्लस के हो जाएगा, राइट? फादर का एज क्या होगा? यस सर। एक्स प्लस 2 के। यस। क्लियर? यस सर। he will be 5 times as old as his son Anuj now. सन का एज, अनुज का एज जो है हम y मानेंगे, ठीक है? अनुज का एज को y मान रहा हूं, प्रेजेंट एज को, ठीक है? प्रेजेंट एज ऑफ अनुज इज y. ये सारा मैं बाद में लिखता हूं, जस्ट आई एम जस्ट राइटिंग द इक्वेशंस. सो क्वेश्चन क्या है? आफ्टर के इयर्स अनूप का एज क्या होगा अपना सन का प्रेजेंट एज का 5 टाइम्स हो रहे हैं. इसका मतलब एक्स प्लस के इज इक्वल टू हाउ मच? 5 5y. Okay. यस सर। Next, Anuj will be 8 years older than Anoop now. Anuj will be 8 years older than Anoop now. क्या है? एक सेकंड, आराम से पढ़ने दीजिए. When Anoop is as old as his father, he will be 5 times as old as his son Anuj is now. Okay. Anuj will be 8 years older than Anoop now when Anoop is as old as his father. Okay. इससे आप थोड़ा सा चेंज करना बेटर है बेटा. इक्वेशंस लिखने में थोड़ा सा क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. ओके, सो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए. एक्चुअली मेरा व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है. बेटा थोड़ा सा आप स्क्रीन फिर एक बार शेयर कर सकते हैं बेटा? एक्चुअली मेरा फोन रीस्टार्ट हो रहे हैं. कौन भेजे है? आर्यन है ना? आप फोटो खींच के स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जस्ट फोटो खींच लीजिए. ओके सर. Sir, can I share my screen? हाँ, या Sir, are you able to see? हाँ, यस यस. द सम ऑफ, देखिए बेटा एक बार 3 इंफॉर्मेशन क्या है एक एक करके आराम से देखते हैं. द सम ऑफ एजेस ऑफ अनूप एंड हिज फादर इज 100. When Anup is as old as his father is now, he'll be 5 times as old as his son Anuj is now. Anuj will be 8 years. Anuj will be 8 years older than Anup is now.
when Anup is as old as his father. इसका मतलब क्या है? Anuj will be 8 years older than Anup is now when Anup is as old as his father. What are their ages now? ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको? एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसा करने में डिफिकल्ट हो रहा है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है? सब लोग लिख लीजिए क्वेश्चन, विल जस्ट डू इट, ठीक है? आराम से करेंगे, ओके? मुझे एक क्वेश्चन लिखने दीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए, जो देख रहे हैं आप लोग भी लिख लीजिए। The sum of the ages of Anup and his father is 100. When Anup is as old as his father, सब लोग क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा। Now he will be 5 times as old as his son. He will be 5 times as old as his son Anuj is now. Anuj will be 8 years older. Anuj will be 8 years older than Anup is now. Now, when Anup is as old as his father. Anup is as old as his father. Find their present ages. हाँ, ओके बेटा, हम वापस आएंगे। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन, सबको क्वेश्चन दिख रहे हैं? Yes, sir. सो फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट, ठीक है? आई एम लुकिंग एट प्रेजेंट, ठीक है? एट प्रेजेंट, लेट द एज ऑफ अनूप एंड हिज फादर बी x, x प्लस k years रेस्पेक्टिवली। ये मैं एज्यूम कर सकता हूं, ठीक है? मैं एज्यूम कर रहा हूं अनूप का एज x है, उसका फादर का एज कुछ साल बड़ा है, k years बड़ा है, ओके? इज इट क्लियर? यस है तो यस बोल दीजिए, मैं आगे जाता हूं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Okay. So what is the first equation? X plus k is equal to how much? 100. Okay है क्या नहीं है? 2x Yes. plus k is equal to 100. This is the first equation. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Next, Yes, sir. second देखिए. When Anup is as old as his father. अनूप जब अपना फादर का एज हो जाएगा, इसका मतलब कितना साल में अपना फादर का एज हो जाएगा? k years के बाद, सर कई इयर्स। राइट? आफ्टर k years, राइट? Yes, sir. तो अभी नेक्स्ट सिचुएशन है आफ्टर के इयर्स, ठीक है? के इयर्स के बाद जो सिचुएशन है उसका बात करेंगे, क्लियर? एज ऑफ अनूप कितना है? X. x प्लस के आफ्टर के इयर्स है ना? Yes, sir. एंड व्हाट इज एज ऑफ फादर? X plus 2K. x प्लस के x प्लस 2K. 2k, okay? So let the age of Anup and his father be this. At present में
एक और लिखेंगे, लेट द एज ऑफ अनुज बी इक्वल टू वाई करता हूं, कर सकता हूं। एट प्रेजेंट में अनुज भी है ना एक, अनुज का एज अभी वाई मान लीजिए। क्लियर? So now when Anup is as old as his father is now, he will be 5 times as old as his son Anuj is now. इसका corresponding equation क्या है? जब अनूप अपना फादर का एज हो जाएगा, that is उसका एज जब x plus k हो जाएगा, he will be 5 times as old as what? Anuj is at present. इसका मतलब 5y. Okay क्या नहीं है? Yes, sir. आर्यन जो क्वेश्चन पूछ रहे, आर्यन का ठीक है क्या नहीं? Yes, sir. So now what is the third equation? देखिए third equation थोड़ा सा आराम से पढ़िए. Anuj will be 8 years older than Anup is now. When Anup is as old as his father. Anup अपना father का age जब होगा तब क्या हो रहा है? When Anup is as old as his father, when Anup is as old as his father, इसका मतलब after k years ही है ना? Yes, sir. When Anup is as old as his father का मतलब कब है? कब होगा ये? k years के बाद, इसका मतलब यही situation का बात कर रहे हैं. When Anup is as old as his father, what happens? What happens? Anuj is 8 years older than Anup is now. इसका मतलब k years के बाद, after k years, what is age of Anuj? अनुज का एज कितना है? y प्लस के है. एज ऑफ अनूप x प्लस के, एज ऑफ फादर इज x प्लस 2 के, एज ऑफ अनुज इज y प्लस के. सही है क्या नहीं? अब तीसरा इक्वेशन बोलिए. y प्लस के इज इक्वल टू व्हाट? अनुज का एज 8 years older than अनूप इज नाउ. अनूप का x plus 8. x प्लस 8. ये समझ में आ रहा है? सर ये लास्ट इक्वेशन नहीं समझ में आया। देखिए ये इंफॉर्मेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इसलिए आराम से एक फ्रेज बाय फ्रेज पढ़िए. When Anup is as old as his father, अनूप जब अपना फादर का एज हो जाए. अनूप कब आपका फादर का एज हो गया? आफ्टर के इयर्स. अभी अपना फादर का एज x प्लस के है. के इयर्स के बाद क्या होगा? अनूप विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर इज नाउ. ओके क्या नहीं? Yes, sir. यस सर। When Anup is as old as his father is now, इसका मतलब के इयर्स के बाद क्या होने वाला है? अनुज विल बी 8 years older than Anup is now. अनूप का एज अभी कितना है? x. ये x से 8 साल एक्स्ट्रा होगा आफ्टर k years. So अनुज का एज k years के बाद y प्लस k है. दिस इज इक्वल टू x प्लस 8. ओके क्या नहीं? So these are the three equations. This is the second equation, third equation. ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. सॉल्व द थ्री इक्वेशंस. कैसे सॉल्व करते हैं देखिए. Sir, y plus k कैसे हुआ? When Anup is as old as his father, इसका मतलब k साल के बाद का बात कर रहे हैं ना. Yes, sir. k साल के बाद अनुज का एज भी बढ़ेगा ना. Yes, sir. अनुज का प्रेजेंट एज तो y ईयर्स है. k ईयर्स के बाद अनुज का एज भी y प्लस के होगा ना. Yes, sir. So y plus k is equal to what? 8 years older than Anup is now. अभी अनूप का एज x है, उससे 8 years बड़ा है. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिर आप अपने से एक बार पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, 2-3 बार पढ़ के तब समझ में आएगा. So how do we solve these three equations? By eliminating variables. क्योंकि आपको सिंगल वेरिएबल
इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है पता है ना, यू नो हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, बट इसमें बहुत Yes, सारा sir. वेरिएबल्स है। तो मैं पहला क्या करता हूँ देखिए, यहां से देखिए मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 माइनस के लिख सकता हूँ। Sir. Yes, sir. Yes, sir. From 3 can I write y is equal to x plus 8 minus k? Yes, sir. Now substitute in 2, substitute in 2। मैं क्या करता हूँ, x plus k is equal to 5 times y के प्लेस में x plus 8 minus k लिख सकता हूँ। Yes or no? x Yes, plus sir. k is equal to 5 Yes, times sir. y के प्लेस में मैं ये वाला लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ। Yes, sir. So this implies x plus k is equal to 5x plus 40 minus 5k। ओके है, Yes, sir. ट्रांसपोजिशन थोड़ा सा कर लीजिए, ये x एंड k उस तरफ भेज दीजिए, इस तरफ 0 हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस 40 माइनस 6k होगा। Yes, sir. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. सो एक 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2x माइनस 3k प्लस 20 है। सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 0/2, इस तरफ 0 है ना, सो 0/2 इज 0। सो इफेक्टिवली आपकी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3k प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? Sir, और एक बार समझा देंगे? सो और एक बार समझा देंगे? यहां तक समझ में आया? हाँ सर। ये 5x माइनस x हो गया, ये माइनस के हो जाएगा ना इस तरफ आके, सो माइनस 5k माइनस 6k हो गया। सब में एक 2 कॉमन ले रहा हूँ, ले सकता हूँ? हाँ सर। 2x प्लस 20 माइनस 3k, थोड़ा सा रीअरेंज किया मैंने, कर सकता हूँ? ओके सर। तो ये 2 कैंसिल Yes, हो sir. जाएगा ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 0 है। सो यहां से 2x इज इक्वल टू व्हाट, 3k माइनस 20। ओके क्या नहीं है? हाँ यस सर। ये मान लीजिए आपका 4th इक्वेशन है। अब इसको लेके कहाँ सब्स्टिट्यूट करिएगा? थर्ड वाला यूज कर लिया, सेकंड वाला यूज कर लिया, अब बचा हुआ क्या है? इसको लेके Equation कहाँ सब्स्टिट्यूट करें? सब्स्टिट्यूट इन 1. समझ में आ रहे? सब्स्टिट्यूट इन 1। सो 2x के प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं? 3k माइनस 20 प्लस k इज इक्वल टू 100। ओके क्या नहीं? 2x के प्लेस में मैं क्या पुट किया? 3k माइनस 20। क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सो 4k इज इक्वल टू माइनस 20 उस तरफ गया तो प्लस 20 120 हो जाएगा। Yes, sir. सो k इज इक्वल टू 120/4 30 हो गया। क्लियर और नॉट? Yes, sir. k इज इक्वल टू 30। अब ये k लेके कहाँ सब्स्टिट्यूट करिएगा? यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए। सो 2x इज इक्वल टू व्हाट? 3k का मतलब कितना है? 90. 90 माइनस 20, राइट? So 2x is equal to 70, x is equal to 35। ओके क्या नहीं? Yes, sir. नाउ ये x एंड k लेके कहाँ सब्स्टिट्यूट करिएगा? को y चाहिए ना, ये y है ना, तो y इज इक्वल टू x कितना है?
35 plus 8 minus 30, which is equal to 13. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. So सारा आ गया. So what are the percentages? अनूप का percentage कितना है बोलिए? 35. 35. What is the percentage of his father? 65. 65. What is the percentage of Anup? 13. 13. ये आंसर है. समझ में आ रहे? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. एक बार लिख के अपने से भी करने के लिए कोशिश करिए. आर्यन क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लीजिए. और कुछ क्वेश्चंस है? और किसी का कुछ क्वेश्चंस है? डाउट्स पूछना चाहते हैं? नोट किया तो हैंड रेस कर लीजिए, मुझे समझ में आएगा. Sir, can you explain the last part again? लास्ट पार्ट मतलब यहाँ तक समझ में आया ये वाला? Yes, sir. मतलब हाँ, कहाँ sir. कौन सा वेरिएबल का दिक्कत हो रहा है? फर्स्ट हम Sir, fourth equation. हाँ ये वाला 2x का वैल्यू आ गया हमको. ये 2x का वैल्यू लेके मैं फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट किया. 2x इज 3k minus 20 plus k is equal to 100. फर्स्ट इक्वेशन. सो यहाँ से 4k is equal to -20 उस तरफ गया तो +20 120 हो जाएगा. k is equal to 30 हो गया. Okay, sir. एंड ये k लेके मैं वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट किया. वहां से x आ गया मुझे. एंड ये x एंड k लेके मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, मुझे y आ गया. Sir, Okay. sir, you have written that substitute in 2, sir, x plus k equals to 5, x plus 8 minus k. Sir, why that 5 has come? अब क्लियरली आवाज नहीं आ रहा है बेटा आपका. सर वो 5 कहाँ से आया? आप जो लिखे हैं ना x plus k equals to 5x. ये 5 ये वाला है क्या? ये Yes, वाली sir. इक्वेशन है ना? x plus k is equal to 5y है ना? Yes, तो sir. y के प्लेस में ये वाला गया तो 5 तो रहेगा ना. x plus k is equal to 5 times y के प्लेस में ये वाला आया. Yes, Sir, वहाँ पर 2 कैसे कट? हाँ 2 Sir, 2 कैसे कटा? नॉर्मली ये मल्टीप्लिकेशन में है ना. जब ये ट्रांसपोजिशन होता है ये 2 नीचे चला जाएगा ना बाई 2. 0/2 कितना Okay, होता है? sir. 0/2 कितना होगा? Okay, sir. 0. ठीक है. अरे Okay. गुड. और किसी को कुछ डाउट्स है बेटा? No, sir. No, sir. तो आगे जाएंगे. Yes, sir. निकाल रहा हूँ ये. नोट किया होगा सब लोग. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we are doing construction of quadrilaterals, right? The next part is construction of quadrilateral
if 4 sides and 1 angle is given. Construction of a quadrilateral if 4 sides and 1 angle is given. AB is equal to 3.8 centimeters. BC is equal to 3.4 centimeters. CD is 4.5 centimeters. DA is 5 centimeters. Angle B is equal to 80 degrees. ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. बहुत इजी तो लग रहा है. फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए बी ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ कर सकते हैं 3.8. इसके बाद एंगल बी कितना दिया, 80. सो यहाँ प्रोट्रैक्टर लेंगे, 80 डिग्री मेजर कर सकते हैं. कर सकते हैं क्या नहीं. Yes, sir. सो 80 डिग्री मेजर किया. इसके बाद BC कितना है, 3.4. सो आप क्या करिएगा, हाउ विल यू फाइंड C? टेक ए कॉम्पस, B से 3.4 का आर्क ड्रॉ कर सकते हैं. यस और नो. Yes, sir. Yes, तो ये वाला sir. पॉइंट C हो गया. इसके बाद CD 4.5 है. इसका मतलब यहां से आप 4.5 का एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए. कर सकते हैं. एंड AD इज 5. सो यहां से आप 5 का आर्क ड्रॉ कर लीजिए. A से 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है. C से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है. सो वेयर एवर दे मीट इज द पॉइंट D. ABCD इज कंस्ट्रक्टेड. समझ में आ रहा है कि नहीं. Yes, sir. So you have done 5 different types of construction. लास्ट क्लास में हम 4 किए हैं, ये 5वां है. आप लोग कर रहे हैं क्या, यूज कर कॉम्पस यूज करके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. सर Yes, एक लड़का sir. घुस नहीं पा रहा सर. Yes, क्या? sir. क्या है बेटा. सर एक लड़का घुस नहीं पा रहा सर. उजाद मासू नाम है क्या आ रहे हैं. सर. घुस नहीं पा रहा सर. सर घुस गया सर, पहले लिखे थे. ओ, ठीक है. अगर ये समझ में आया ना, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में जाएंगे. समझ में आया बेटा ये. Sir, done. Sir, सर done. प्लीज वेट, सर प्लीज वेट. हम्म.
यस सर हो गया। हो गया बेटा, गुड। हाँ सर हो गया। So next topic is construction of special quadrilaterals. क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब है, हम ऑलरेडी देखे हैं, पैरेललोग्राम्स, ये जो होता है ना, ये पैरेललोग्राम्स, rhombuses, these are all what is called special quadrilaterals. ओके, क्लियर है? Yes, sir. Construction of special quadrilaterals. So first example is construct a parallelogram ABCD in which AB is equal to 6 centimeters, BC is equal to 4.5 centimeters, and AC is equal to 6.8 centimeters. Okay. फर्स्ट रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है जिसमें ये 6 सेंटीमीटर्स है, ये 4.5 सेंटीमीटर्स है, AC is how much? 6.8 centimeters. Okay. Now you know that parallelogram has some special properties. When it is given that it is a parallelogram, आप पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं। What is one of the property of parallelograms? Opposite sides sir? Equal. Equal in length है ना, इसका मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर दिया तो ऊपर वाला कितना होगा? ये भी 6 सेंटीमीटर है। Centimeters. If this is 4.5, this is also 4.5. effectively क्या हो गया? आपको क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड्स मिल गया और एक डायगोनल मिल गया। ये तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन हो गया ना। Yes, sir. This is construction number 1, right? This is construction number 1. सही है कि नहीं? यस सर। तो आपको क्या करना है? ये वाला कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। ये कंस्ट्रक्शन करना आता है? फर्स्ट ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट से 2 आर्क्स कट कर लीजिए, हो जाना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके एक बार दिखा दीजिए अगर कर सकते हैं तो। सर एक बार समझा सकते? सर और एक बार समझा सकते? क्या है बेटा? सर और एक बार समझा सकते? क्या कर सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा है। सर समझा सकते हैं और एक बार आप? ओके, समझाना है क्या? तो कुछ नहीं बेटा, देखिए सब कुछ लेंस है ना आपके पास। फर्स्ट ए बी ड्रॉ कर लीजिए 6 सेंटीमीटर का स्केल से, कर सकते हैं? इसके Yes, बाद sir. कॉम्पास लेके बी से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, 4.5 सेंटीमीटर लेके। और ए से 6 सेंटीमीटर लेके आप कट कर सकते हैं। यस सर। So, ये वाला कितना होगा? ये वाला कितना होगा? ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4.5 सेंटीमीटर मेंटेन हो गया। यहाँ ये वाला पार्ट हो गया 6.8 सेंटीमीटर। सर 6.8। ओके, इसके बाद आप क्या करिएगा, फिर ए से 4.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला आर्क, एंड सी से 6 सेंटीमीटर का फिर आर्क ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर सकते हैं? ये पॉइंट डी हो गया, ज्वाइन कर लीजिए, पैरेललोग्राम आ जाएगा।
Is it clear? समझ में आया नहीं ये? सर हो गया. हो गया? गुड. यस सर. Sir, sir, done. गुड. दिखा सकते हैं बेटा? एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर Yes, अलाउ sir. कर रहा हूँ. हाँ, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप अगर हो गया तो. सर वीडियो में दिखा सकते हैं. हाँ ठीक है. स्क्रीन शेयर करने नहीं आता. अब सही ड्रॉ किया बेटा? आर्यन कुमार, लेंसर सही किया? मुझे डायग्राम तो सही नहीं लग रहा है तरसा. नहीं, शायद ठीक है. ठीक ठीक शायद. बाकी लोग? सुजाता सर कुमारी, मैंने वीडियो दिखाया है. वीडियो Yes, दिखाया sir, क्या? ओके ठीक है, शायद सही है. हाँ, आर्यन का भी सही है, सुजाता का भी सही है. ठीक है, सबका ओके. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में जा रहा हूं. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखिए. कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम one of whose sides is 5.2 centimeters and diagonals are 6 centimeters and 6.4 centimeters. क्या दिया है? एक पैरेललोग्राम. ठीक है, you want to construct a parallelogram whose one side is 5.2 centimeters. One side should be 5.2 centimeters. And one diagonal should be how much? 6.4 centimeters. The other diagonal should be how much? 6 centimeters. Okay. ये बगल वाला साइड कितना है वो दिया नहीं इस बार. That's the tricky part in this. So how do you construct this? Any ideas? कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके ये वाला कंस्ट्रक्शन करेंगे हम? प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ये नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला साइड कितना है वो पता नहीं आपको. So you cannot complete the triangle. You cannot complete the triangle. So कोई फर्स्ट ए बी तो ड्रॉ कर सकता हूँ. ये भी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. 5.2 सेंटीमीटर्स ये भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ. ओके. So any Nishita, any ideas? Which property can we use here? Which property can be used? Sir, we can use the property that diagonals of a parallelogram bisect each other. Good. So we can use the property that diagonals of a parallelogram bisect each other.
सो ये 6.4 है, तो अगर मान लीजिए डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग एट ए पॉइंट P, हाउ मच विल बी द लेंथ ऑफ AP? AP का लेंथ कितना होगा? 3.2. 3.2 centimeters. And what will be BP? 3 centimeters. So first ये छोटा ट्रायंगल तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ ना? ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं छोटा ट्रायंगल? Yes, sir. कैसे? A से 3.2 सेंटीमीटर्स, B से 3 सेंटीमीटर्स कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. 3.2 सेंटीमीटर्स या 3 सेंटीमीटर्स, ये पॉइंट P तो आ गया। Yes, sir. नेक्स्ट में क्या करूंगा, ये जो AP जो आया था ना उसको एक्सटेंड करूंगा, कर सकता हूँ? Yes, sir. BP को भी एक्सटेंड करता हूँ, कर सकता हूँ? Yes, sir. इसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर अगेन आई टेक माय कॉम्पस, इस बार P को सेंटर मान के फिर 3.2 कट करता हूँ, कट कर सकता हूँ? Yes, sir. एंड P को सेंटर लेके Yes, 3 sir. कट करता हूँ, कर सकता हूँ? तो ये वाला पॉइंट C हो जाएगा, ये वाला पॉइंट D हो जाएगा, आप ज्वाइन किया तो आपका पैरेललोग्राम आ जाएगा। सर और एक वे से कर सकते हैं क्या? कैसे? सर आधा जो ट्रायंगल बना वैसे ठीक है, फिर हम्म। B से 6 सेंटीमीटर लेके लाइन में कट करके। ना वही है ना, इफेक्टिवली तो वही है ना। अगर 6 सेंटीमीटर लेना है तो B से कट कर लीजिए, B से 6 सेंटीमीटर लेके यस कट कर सर, लीजिए, सिर्फ या B एड्स से, अप, हाँ वो आपका एड चॉइस अप है, हो गया। आपका चॉइस है। B से 3 सेंटीमीटर लेके कट कर सकते हैं या B से 6 सेंटीमीटर लेके कट कर सकते हैं, एनीथिंग इज ओके। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. हाँ तो कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंप्लीट कर लीजिए कंस्ट्रक्शन। Sir, completed. They are completed. कंप्लीटेड? Sir, done. पैरेललोग्राम जैसा आया बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में जाएंगे? Yes, sir. किसी को Yes, डाउट है तो sir. पूछिए बेटा। No, sir. ओके गुड। आज के लिए
construct a parallelogram whose diagonals are 5.4 centimeters and 6.2 centimeters. Angle between them is equal to 70 degrees. इस बार दोनों diagonals का length दिया, मतलब you have a parallelogram. क्या क्या मेंटेन करना है देखिए. फर्स्ट डायगोनल का लेंथ 5.4 सेंटीमीटर मेंटेन करना है, सेकंड डायगोनल का लेंथ 6.2 सेंटीमीटर मेंटेन करना है, और इसके बीच में एंगल मेंटेन करना है. एंगल 70 डिग्रीज. सो कैसे आप इसको कर सकते हैं? एनी आइडियाज? सर सर वो जो बीडी है वो एक लीनियर पेयर हुआ, क्या जिसके है BD? कारण एंगल डी. सर बीडी एक लीनियर पेयर हुआ, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन हुआ जिसके कारण एंगल डीपीसी 110 डिग्री होगा. ओके, सर तो फिर ठीक है. उससे हम लोग को हाँ, ओके ओके, समझ में आ रहा है इसका मतलब. छोटा वाला ठीक है. ट्रायंगल. Effectively देखिए, the logic is simply you can draw one of the small triangles. एक small triangle आप draw कर सकते हैं. फर्स्ट में क्या करता हूँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी BD या AC में कुछ ना कुछ ड्रॉ कर लीजिए. आई एम ड्रॉइंग BD. ठीक है, BD मैं ड्रॉ करता हूँ 6.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकता हूँ. Yes, sir. अब ये P क्या Yes, है? sir. BD का मिड पॉइंट है. This P is nothing but the midpoint of BD. So BD का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? हाउ डू यू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट? सर बाय ड्राइंग द बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है ना? टेक रेडियस मोर देन हाफ, ये ऊपर नीचे ऐसा काटना है, राइट? सो ऐसा ड्रॉ किया तो आपको क्या आएगा? मिड पॉइंट आ जाएगा. क्लियर है क्या नहीं? सेकंड स्टेप क्लियर है? फर्स्ट BD ड्रॉ किया, इसके बाद BD का मिड पॉइंट लिया विच इज द पॉइंट P. क्लियर? नेक्स्ट क्या करना है बोलिए? यहाँ कॉम्पस लगा के 70 डिग्री मेजर कर सकते हैं. Yes, sir. 70 डिग्री मेजर करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या नहीं? कैन यू ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस सच दैट दिस एंगल इज 70 डिग्रीज? है ना? Yes, sir. इसके बाद क्या करना है? इसके बाद सिंपली देखिए, आप BD ड्रॉ किया, इसके बाद 70 डिग्री ड्रॉ किया, दूसरा डायगोनल 5.4 होना चाहिए ना? टोटल 5.4 है, इसका मतलब PC कितना होगा? 2.7. 2.7 राइट? सो यहाँ से आप 2.7 सेंटीमीटर लेके इस तरफ काटिए, 2.7 सेंटीमीटर लेके इस तरफ काटिए. कर सकते हैं? Yes, sir. टेक 2.7 सेंटीमीटर एंड कट ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस लाइन. एक पॉइंट C होगा, दूसरा पॉइंट A होगा. आप ज्वाइन कर लीजिए. ABCD विल बी द पैरेललोग्राम. थोड़ा सा ओरिएंटेशन थोड़ा सा दूसरे तरीके से आएगा, बट आपको पैरेललोग्राम मिल जाएगा. समझ आ रहे क्या? Is this construction clear? Yes, sir. Yes. ड्रॉ कर लीजिएगा. फर्स्ट स्टेप क्या है? BD 6.2. फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड फाइंड द मिड पॉइंट. इसके बाद 70 डिग्रीज का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए.
ऊपर नीचे 2.7 2.7 काट लीजिए, चारों पॉइंट्स ज्वाइन कर लीजिए, गेट द पैरेललोग्राम। इजी। ड्रॉ कर रहे? सर बाई 2। बाई व्हाट इज, क्या पूछ रहे हैं? 5.4 बाई 2 2.7 2.7 2.7 मिलके 5.4 हो जाएगा। सर डन। डन, दिखाइए। सर डन। सर हो गया। हो गया सर। हाँ गुड। सही है बेटा सुजाता। ओके हो गया। हाँ गुड। अनुमेदा का भी, अनुमेहा का भी हो गया। हाँ ओके। ओके बेटा। Sir, I have also done. गुड। ओके ओके बेटा ठीक है। सो सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे। ठीक है बेटा। गुड नाइट एवरीबॉडी। ओके सर। गुड नाइट सर सर। बाय Good सर। night, Thank you, sir. sir. Good night, sir. Bye, Bye, sir. sir. बाय night. सर, गुड नाइट सर, बाय हाँ सर। गुड नाइट।